वंस अगेन आई वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब एस्पायरेंट्स। एक बार फिर से मैं जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो जून मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स की है। फर्स्ट वीक जो है उसके करंट अफेयर्स मैंने कवर कर लिए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने कवर किए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। ये सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स हैं। इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और एक्सप्लेनेशन वगैरह करके 50 से ऊपर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के यहाँ बनने वाले हैं। कुछ स्टैटिक जीके भी मैं बताने वाला हूँ। और देखिए, सबसे अभी तक जो मैंने फर्स्ट वीक किया और अब सेकंड वीक कर रहा हूँ, जो सेकंड वीक था उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हुई हैं जो घटित हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं। और बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं आगे कुछ एग्ज़ामों में, तो वो ही मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? प्रश्न ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? तो जो ऑप्शन बी है, पंजाब। पंजाब ने इस पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को ख़त्म किया है। और कुछ चीज़ें इसमें ये भी हैं, देखो यहाँ लिखा है, पंजाब गवर्नमेंट अबॉलिश फिजिकल स्टॉप पेपर्स ऑन द 3 बुक्स ऑफ सिक्स हिस्ट्री बैन। और इन्होंने जो सिखों की 3 पुस्तकें थी वो भी बंद की हैं। और इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे, बस सॉरी। और थर्ड है, जगन्नाथ रथ यात्रा हैज़ गिवन द टैग ऑफ स्टेट फेस्टिवल। और पंजाब ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग भी दिया है। सारी चीज़ें यहाँ आपको मैंने लिख दी हैं जिससे कि ज़्यादा दिक्कतें ना हों। और ई एडमिशन पोर्टल हैज़ बिन क्रिएटेड, यानी ई दाखिला पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए है। ये पोर्टल सिर्फ शिकायत दर्ज करने के लिए है, तो ये भी याद रखना। ई एडमिशन पोर्टल हैज़ बिन क्रिएटेड, तो पंजाब ने ये हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें की थी। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, हु हैज़ स्टार्टेड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन किसने शुरू किया है? तो जो ऑप्शन ए है हमारा, नीति आयोग। नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं या अध्यक्ष जो कहें हम, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष इसके अभी चेंज हुए थे हाल फिलहाल में ही, तो सुमन बेरी जी हैं इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं। और ये एक अर्थशास्त्री हैं, ये याद रखना। और बताने वाली बात, हाँ, पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, ये तुम्हें याद रखना है। योजना आयोग के नाम पर ही नीति आयोग का गठन हुआ था। और इसके सीईओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग ने इसे शुरू किया है। कौन सा अभियान है ये, कैंपेन है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं। इन्होंने ये जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया था, इसका मतलब इसका मेन मोटिव था कोरोना मरीजों का घर पर ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। और इसको 112 पिछड़े ज़िलों में स्टार्ट किया गया था। जो पिछड़े वर्ग के कुछ ज़िले थे जो, तो वहाँ पे से स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, अहमदाबाद में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। और अहमदाबाद को आप जानते हैं कर्नावती नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अच्छा,
मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे अहमदाबाद को कहते हैं, मान लो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। मैनचेस्टर मतलब होता है वह जगह जहाँ पर कपड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता हो, उसे मैनचेस्टर कहते हैं। अगर विश्व की बात करी जाए तो इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में ही सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है। तो मैनचेस्टर एक जगह है, इंग्लैंड में है, ये भी तुम्हें याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर कौन है, कौन सी जगह है? हमारा शहर है ये अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। और कुछ चीज़ें बताने के लिए इसमें मैंने सारी डिटेल तुम्हें दे ही दी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, NHAI has created Guinness Book of World Record by constructing 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे in how many hours? यानी कि NHAI ने 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है। कितने घंटे में ये सड़क बनाई गई थी? कहने का मतलब इस प्रश्न का ये है। तो 105 घंटे में। ऑप्शन जो बी है हमारा, ऑप्शन बी है 105 घंटे और अप्रोक्सीमेटली 33 मिनट में। 105 घंटे 33 मिनट में यह सड़क बनकर तैयार हुई थी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस्ड दैट NHAI हैज़ क्रिएटेड अ न्यू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लेइंग 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट। देखो, बिटुमिनस कंक्रीट लेइंग मतलब बिछाना। 75 किलोमीटर जो है NH53 पे ये बिछाई गई है, ये याद रखना है। NH53 पे। और NH53 कहाँ पड़ता है? NH53 हमारा पड़ता है गुजरात से उड़ीसा तक, ये याद रखना। NH53 गुजरात से उड़ीसा तक है। अब इसके बीच में 4 स्टेट पड़ते होंगे, आपको अगर याद हो तो। 4 स्टेट हैं इसके बीच में। कौन कौन से स्टेट हैं? अगर NH53 की बात करी जाए तो 4 स्टेट से ये कनेक्ट होगा। एक तो है गुजरात, गुजरात से तो शुरू हुआ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर उड़ीसा है। ये 4 स्टेट हैं जिनसे ये NH53 कनेक्टेड रहेगा। ये जो रोड बनाई है 105 घंटे 33 मिनट में बनाई है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूजर लाइन एक्सप्रेस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन जो हमारा डी है, तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूजर लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो अब कुछ चीज़ें हैं, देखो तमिलनाडु में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो इसके CM MK स्टालिन हैं और गवर्नर RN रवि हैं, ये याद रखना। और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, देखो, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज़ इन थुथुकुडी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये, तैरता हुआ संयंत्र जो थुथुकुडी में है। और इन्होंने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, याद रखना है। और 71वीं बास्केट बॉल चैम्पियनशिप इन्होंने जीती है, पंजाब को इन्होंने हराया था, ये भी आपको याद रखना है ये। और इसके कुछ डांस हैं, जैसे ये एक पोंगल इसका इम्पोर्टेंट है, सबसे फेमस डांस है पोंगल। और एक डांस है इसका पीकॉक डांस यहीं पे होता है, नृत्य पीकॉक डांस। और सिलबट्टम, कुरावांजी, ये कुछ डांस हैं जो यहीं पे तमिलनाडु में होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा मैं, ये बात कर रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, और एक होता है विश्व खाद्य दिवस, उसमें सुरक्षा नहीं लगा हुआ, ये याद रखना। दोनों की जो डेट है वो भी अलग अलग है। तो ये अभी जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड, तो ऑप्शन जो सी है 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और 1 जून को अभी हाल फिलहाल में क्या मनाया गया था? वर्ल्ड मिल्क डे। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, ये वैसे सेकेंड वीक का है लेकिन
इस लास्ट तक हम चलेंगे, 15 तारीख तक आएंगे हम, तो 15 तारीख तक के सारे जो डेज़ हैं इंपॉर्टेंट मैं सारे रिवाइज करा दूंगा। 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे था, और 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे था। 4 जून को हमारा 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन वाला था, यानी आक्रामकता का शिकार जो बच्चे हुए थे उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 तारीख को सभी जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, और 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे यानी रूसी भाषा दिवस है, और 7 तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात की जाए वर्ल्ड फूड डे की, तो वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, 16 अक्टूबर को, ये याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू ड्यूक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? ब्लू ड्यूक को किस स्टेट की बटरफ्लाई घोषित किया गया है? मैं अभी ब्लू ड्यूक का आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। ये ब्लू ड्यूक है, याद रखना। इसका जो ये जो रंग है इसका, ये वाला, एक सेकेंड, इसका ये जो रंग है ये आसमान के लिए है, नीला नीला सा जो है, और ये सफ़ेद रंग हिमालय की जो बर्फ़ें हैं उसको प्रदर्शित करता है, ये याद रखना। तो ये वो बत्तख, ये तितली है जिसे, हाँ, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी सिक्किम, सिक्किम स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है इसको, सिक्किम ने, ठीक है। सिक्किम के सीएम कौन है? पीएस गोले हैं, प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है, और प्यार से इन्हें पीएस गोले कहते हैं। ए फुटबॉल स्टेडियम इज़ बीइंग बिल्ट इन द नेम ऑफ वाईचुंग भूटिया इन नामची, सिक्किम। सिक्किम में ही वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल का स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? नामची में। नामची एक जगह है वहाँ पे, सिक्किम में ही है वो। और इसको मैं ऊपर कर दिया, और मैं इसे रिटेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे सिक्किम में मिलेगा। सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, पहला जैविक खेती करने वाला भी सिक्किम ही है। अब इसके जो कैपिटल है आपको याद ही होगा, गंगटोक है। इसके गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, और इसके सीएम मैंने बता ही दिया, प्रेम सिंह तमांग या पीएस गोले हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें और रिवाइज बता देता हूँ। कंचनजंगा नेशनल पार्क तो यहीं मिलेगा, और कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी ऊंचाई भी बता देता हूँ, 8586 मीटर है, और फिट में अगर तुम कहोगे तो 28,169 फिट इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा पर्वत की। अगर एवरेस्ट की बात की जाए तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वो तितली है। अच्छा, अगर पर्वत से ही मैं और बात करें हम थोड़ा बहुत, मुझे याद आए तो, हाँ, एक एस आकार का पर्वत होता है। तो क्वेश्चन आए एस आकार का जो पर्वत है, या सॉरी एस आकार का कौन सा महासागर है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर रहेगा। अटलांटिक महासागर वो एस टाइप का होता है। अटलांटिक महासागर ये एस टाइप का इसका आकार होता है। और छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ये सबसे छोटा महासागर भी होता है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ये याद रखना। और अगर महासागर और हाँ, मैरियाना ट्रेंच है, वो भी प्रशांत महासागर में है, ये भी तुम्हें याद रखना है। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। एस आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर है, और ये सबसे छोटा महासागर भी है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और मैरियाना ट्रेंच जो है वो भी प्रशांत महासागर में है। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 14400 ऐप टू स्टॉप करप्शन? कहने का मतलब ये है, किस राज्य ने करप्शन को रोकने के लिए, किस राज्य ने करप्शन या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 14,400 नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है? ये मत सोचना 14,400 ऐप बनाई होंगी, नहीं, एक एप्लीकेशन का नाम ही 14,400 है, या 14400
करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये एप्लीकेशन बनाई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये एप्लीकेशन बनाई है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। और क्या है इसे बताने लिए, हाँ, दिस ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश टॉप्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था। ये आपको याद करना है। फलों के उत्पादन में ये टॉप पर रहा। अगर सब्जी के उत्पादन की बात की जाए तो सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। और भी कुछ चीज़ें हैं। एक उत्तराखंड ने भी ऐसी ही एक ऐप लॉन्च की है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, 1064। ये वाली एप्लीकेशन उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन इसके गवर्नर हैं। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सेंड अ रॉकेट नेम्ड सैनजाऊ 14 टू स्पेस। हाल ही में सैनजुई 14 नामक रॉकेट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो ऑप्शन में आप देखते होंगे चाइना जो है तीसरे नंबर पे, ऑप्शन सी, चाइना ने यह कारनामा किया है। और इसने एक जियोलॉजिकल मैप भी मून चांद का वो जारी किया था। उसके बारे में भी अगला क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा मैं। तो चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। इट हैज़ 3 एस्ट्रोनॉट्स। इट विल बी 6 मंथ्स कैंपेन। ये 6 महीने का कैंपेन होगा और इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे चांद पर। सैनजाऊ 14 इसका नाम है। दिस टीम विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ चाइना स्पेस स्टेशन। अच्छा, स्पेस स्टेशन में चाइना का जो काम बचा हुआ है उसे वो कंप्लीट करके आएंगे। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री मैं बता ही चुका हूँ। और चीन की अगर स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाए तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। भारत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गुरुसाई दत्त हैज़ रिटायर, ही रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। गुरु साई दत्त ने संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? सो ऑप्शन ए बैडमिंटन, वो बैडमिंटन से संबंधित प्लेयर हैं और उन्होंने संन्यास अपने स्वास्थ्य के इंजरी वगैरह को देखते हुए लिया है। बहुत दिनों से मतलब इंजरी चल रही थी उनके साथ, तो उन्होंने संन्यास लिया है। और बात बैडमिंटन की करें तो कुछ बैडमिंटन प्लेयर के नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक तो जो फेमस प्लेयर है मैं उनके ही नाम बताऊँगा, अश्वनी पुनप्पा, ज्वाला गुट्टा, अपूर्णा पोपट, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और पुलेला गोपीचंद। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं और अपने गुरु साई दत्त जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इंडिया बैडमिंटन प्लेयर गुरु साई दत्त हैज़ रिटायर्ड, उन्होंने रिटायर की घोषणा की है। ही लर्न द नॉन्सेस ऑफ बैडमिंटन इन पुलेला गोपीचंद अकेडमी। पुलेला गोपीचंद अकेडमी में इन्होंने जो है बैडमिंटन जो खेल है उसकी बारीकियां सीखी थी और अपनी फिटनेस के लिए इन्होंने ये रिटायरमेंट की घोषणा की है। इंजरी इनको ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इन्होंने कम उम्र में ही लगभग 32-33 की उम्र में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड 4G मोबाइल सर्विस इन लद्दाख पेंगोंग लेक। यानी कि लद्दाख की पेंगोंग लेक में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल की सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? चलो 4G वहाँ तक पहुँच गया। तो जो जियो है, अपना जियो, मुकेश अंबानी जी वाला जियो ऐसी ये कंपनी है जो लद्दाख में भी 4G सेवाएं दे रही है। और कहाँ पे? स्पांगमिंग गांव में 4G वॉइस और डेटा सेवाएं शुरू की गई हैं। अच्छा,
ये जो लेक है पेंगोंग, इसकी गहराई कितनी है? 100 मीटर, ये याद रखना। क्वेश्चन है ये स्टैटिक वाला है, इसकी गहराई कितनी है? 100 मीटर है। और क्या चीज़, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ। अबाउट 826 किलोमीटर लॉन्ग LAC लाइज अप्रोक्सीमेटली इन द मिडिल ऑफ पेंगोंग लेक। यानी LAC की जो लाइन 826 मीटर की लाइन के बीच में पेंगोंग लेक पड़ती है। इट इज़ ए लॉन्ग डीप एंड लैंडलॉक लेक। यह लैंडलॉक एक लेक है। इसके जो CEO हैं, किसके, जियो के, वो मुकेश अंबानी जी हैं। और हेडक्वार्टर इसका रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, घनसोली, मुंबई, नई मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ रिटन इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा, ये पहली बुक थी मार्केटिंग बुक। द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बिजनेस बुक है, ये मार्केटिंग बुक है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला ऑफ सक्सेस को किसने लिखा? प्रश्न ये कह रहा है। तो इसको लिखा है हमारे जो ऑप्शन डी है, विनीत कार्निक जी ने इसे लिखा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो लीडर्स, पॉलिटिशियन एवं सिटीजन्स को राशिद किदवई जी ने लिखा है। कौन सी बुक है उनकी? लीडर, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन बुक। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी पे जो विनोद राय हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है नॉट जस्ट अ वॉचमैन, नॉट जस्ट अ वॉचमैन। अच्छा, राजेश तलवार जो हैं हमारे ऑप्शन सी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बात की जाए, एक किताब है, द टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी नॉमिनेट फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। टॉम्ब ऑफ सैंड नाम जो पुस्तक है, ये है नोवेल, जो बुकर प्राइज़ है उसके लिए, सॉरी नोवेल है ये, कौन सा? द टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर प्राइज़ के लिए नामित हुई है। भारत की पहली किताब है। इसे किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने, इसे गीतांजलि श्री ने लिखा है। अच्छा, एक बुक और होगी अगर तुम्हें याद हो तो, द मैवरिक इम्पैक्ट, हरीश मेहता ने लिखी है, ये भी याद रखना। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज ए न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र या जियोलॉजिकल मैप जारी किया? किसने? ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, चाइना ने एक मैप जारी किया है। और उसने ये भी कहा है, मून मैप चाइना, चाइना हैज़ रिलीज अ न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। उसने चांद का नया नक्शा जारी किया है। चाइना ने कहा, देयर इज़ मोर इन्फॉर्मेशन इन इट्स मैप देन द पिक्चर्स ऑफ लूनार सरफेस ऑफ रिलीज बाई US। यानी जो अमेरिका ने सतह का जो इमेज दिया था चांद का, उससे ज़्यादा नॉलेज इस मैप में चाइना ने दी है। चाइना इस बात को कह रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम जापान की बात करें तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। जाक्सा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और किसकी? हाँ, अमेरिका की है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि फॉर बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट। भारत ने किस राज्य से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत ने किस राज्य से? तो उड़ीसा, ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा से भारत ने ये सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और कहाँ पे? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ये याद रखना, यहाँ पे लिखा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इन्होंने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 4000 किलोमीटर है और ये सरफेस टू सरफेस प्रहार करती है। और अगर बात की जाए, एक INS ध्रुव है, INS ध्रुव समुद्री निगरानी करता है। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? INS जो ध्रुव है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हम पे हमला करेंगे ना, तो INS ध्रुव एक निगरानी करने वाला जो है
समुद्री जहाज़ है, तो ये निगरानी ये बता देगा कि हमारे ऊपर या एक बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल हमला करने वाली है, ये निगरानी करता है। और हाँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता भी हो सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए उड़ीसा राइट आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन द 6 वर्ल्ड कप। यानी वो कौन सी महिला क्रिकेटर है जिसने 6, पहली महिला क्रिकेटर है वो जिसने 6 विश्व कप में भाग लिया है। तो जो ऑप्शन सी है मिताली राज। मिताली राज से पहले 2 प्लेयर और हैं, पर वो पुरुष हैं, क्रिकेटर ही हैं। एक तो सचिन तेंदुलकर जी हैं और एक जावेद मियांदाद, उन्होंने भी 6 वर्ल्ड कप खेले थे। तो यहाँ पे लिखा भी है सी इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर। हाँ, महिला पहली महिला प्लेयर हैं। आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदाद प्ले 6 वर्ल्ड कप्स। उनके बाद महिला में पहली हैं, पुरुषों में सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद हैं जिन्होंने 6 विश्व कप खेले थे। और ओवरऑल ये तीसरी क्रिकेटर है। द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, 2022 वाला। ये न्यूजीलैंड में हुआ था। इसे किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान कौन थी? मैग लैनिंग थी। और इसकी मैन ऑफ दी जो सीरीज़ थी वो कौन थी? एलिसा हीली थी, जो मिचेल स्टार की पत्नी भी हैं। ये याद रखना। फाइनल में उन्होंने 175 रन बनाए थे, ये याद रखना। और इन्होंने हराया किसको था? इंग्लैंड को हराया था। अच्छा, एक प्लेयर और है जिसने कभी विश्व कप नहीं खेला। भारत के ही वो प्लेयर है जिन्होंने कभी विश्व कप नहीं खेला और बहुत महान प्लेयर हैं। नाम है उनका वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण। ये वीवीएस का मतलब क्या है? वंकई पुरापू वेंकट साई लक्ष्मण, ये उनका पूरा नाम है। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। हाल ही में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन पॉलिसी को, और ड्रोन पॉलिसी को पहला जो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स टू प्रोमोट यूज़ इन डिफेंस ट्रांसपोर्ट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में और अदर सेक्टर में इस ड्रोन पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल में, दवाइयों में, मेडिकल इक्विपमेंट आदि में इसका उपयोग किया जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है। जो पैंडमिक के समय में प्रभावित दूर दराज क्षेत्रों में है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया हो जाएगा। दवाइयों का, चिकित्सा उपकरणों का समय से डिलीवरी हो सकेगी। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल था वो एमपी के ग्वालियर में हुआ था। और ड्रोन महोत्सव 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी तुम्हें याद रखना है। ड्रोन महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित था? महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ये दिल्ली में। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो तुम्हें बतानी है। सर्दी वाली राजधानी कौन सी है? शिमला। इन विच स्टेट बैकहो फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बैकहो फेस्टिवल है, ये त्यौहार है बैकहो। ये कहाँ मनाया जाता है? बैकहो त्यौहार मनाया जाता है आसाम में। आसाम में। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द राभा ट्राइब्स। ये राभा ट्राइब्स जो है ये इस त्यौहार को मनाती है। इस त्यौहार का मेन मकसद होता है अच्छी फसल और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब के द्वारा? राभा ट्राइब। ये राभा ट्राइब है, ये मनाती है इसको। इट्स सेलिब्रेटेड बिन गुड, हाई मैंने तुम्हें बता ही दिया है। और इसको गुड क्रॉप्स त्यौहार भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करी जाए तो असम में कुछ त्यौहार और भी मनाए जाते हैं। जैसे एक त्यौहार है बिहू। बिहू मनाया जाता है असम में। और रजनी, गबरा, रोंगकर, चौमन काम, देहाई पटकाई जो है, देहाई पटकाई भी असम में ही मनाया जाता है। अम्बुबाची महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। और असम में एक नेशनल पार्क भी जो फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी होगा। ये तुम्हें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। यानी जानवरों की, भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जानवरों के लिए? उसका नाम है
ऑप्शन डी एनोकोवैक्स। ये जानवरों के लिए कोविड-19 जो है कोरोना वाली वैक्सीन भारत ने बनाई है जानवरों के लिए। अच्छा, पहली जो है कोवैक्सीन ये भारत की खुद की बनाई हुई है। पहले मैं इसकी डिटेल्स पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल। ठीक है, इंडिया ने भारत ने पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई है। द स्पेशल थिंग इज़ दिस, इसकी खास बात यह है, यह कम्प्लीटली भारत ने ही बनाया है, भारत ने खुद ने बनाया है, इंडिजीनियस। इट्स क्लेम दैट दिस वैक्सीन इज़ ऑल्सो इफेक्टेड डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी यह वैक्सीन काम करेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें कोविशील्ड की, कोविशील्ड को किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? पुणे में। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी स्पुतनिक, ये किसकी है? ये रूस की है। मॉडर्ना ये किसकी है? अमेरिका यूएसए की है। कोरोना वैक्सीन ये यूएसए वाली है। और इसको बनाया किसने है? अगर हम इसकी बात करें तो एनोकोवैक्स को किसने बनाया था? इंडियन रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ये हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर वगैरह है, वहीं पे ये बनी थी। ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली HSNC यूनिवर्सिटी हैज़ अवार्डेड ए ऑनररी डी.लिट अवार्डेड। हाल ही में HSNC ने, विश्वविद्यालय ने किसे मानद डी.लिट से सम्मानित किया? तो हमारे प्रिय रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया। उनके समाज में अपने योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और वो इसी यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं, उन्होंने यह सम्मान उन्हें दिया है, ये याद रखना। और रतन टाटा जी को असम सरकार ने भी अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया था, असम वैभव, ये भी तुम्हें याद रखना है। ये असम ने दिया था उनको, असम वैभव, ये भी रतन टाटा जी को मिला है अभी हाल फिलहाल में ही। और सदी के जो सबसे परोपकारी, अगर दानवीर व्यक्ति की बात की जाए या परोपकारी व्यक्ति की बात की जाए, तो वो जमशेद टाटा जी थे जो उन्होंने टॉप किया है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी डिटेल्स में देखें, द टाटा ग्रुप चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑनररी महाराष्ट्र सेकेंड स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है, उनके अद्वितीय कार्य के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के सीएम चेंज हो गए हैं। कौन है अभी? एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अभी मैं आगे ये बताऊंगा किस तिथि को, जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 14 जून को ये मनाया जाता है, हर साल 14 जून को हम इसे मनाते हैं। रक्तदान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। सबसे पहले से किसने मनाया था? WHO ने, ये याद रखना है। इसकी थीम क्या है? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, ये इसकी थीम थी। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। 2004 में ही इसे WHO ने सबसे पहले शुरू किया था। किसके जन्मदिन पर? कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थडे पर ये शुरू किया गया था। और इस बार का जो होस्ट कंट्री थी वो मैक्सिको थी। ये तुम्हें यहाँ पर लिखा है डिटेल में, ये देख लेना। ये मैक्सिको ने इसे इस बार होल्ड किया था। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो ये चीज़ें हैं। 1 जून को ग्लोबल मदर्स डे मनाया जाता है, यानी वैश्विक मातृ दिवस, या वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाते हैं। सारी डिटेल मैंने लिख दी है यहाँ पे। और 2 को तेलंगाना इस्टेब्लिशमेंट डे था। 3 को वर्ल्ड साइकिल डे। 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था मतलब। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 तारीख को रूसी भाषा दिवस। और 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 को है विश्व महासागर दिवस है। और 9 को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे
मनाया गया, यानी 9 तारीख को विश्व प्रत्यायन दिवस बोलते हैं इसको। और 12 तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ मनाया जाने वाला दिवस है ये, जिससे बाल मजदूरी रोकी जा सके। और 13 तारीख को इंटरनेशनल एबिलिज्म अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के महत्व के बारे में ये मनाया जाता है। 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और जब हमारा जून का पार्ट थर्ड आएगा तो उसमें मैं अगले 7 दिन के यानी 21 तारीख तक की चीज़ें कवर कर लूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू राइट ए वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट रिसेंटली, यानी हर सिगरेट पे वार्निंग देने वाला, यानी वार्निंग छापने वाला। तुमने देखा होगा अक्सर जो भी नशीले पाउचेज़ होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे गुटखा, तम्बाकू, इन सब पे एक सिंबल लगा होता है। लेकिन इस बार इस देश ने, कनाडा है ये देश, इसने हर सिगरेट पे जो है चेतावनी लिख दी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए आप। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस डिसीजन, उन्होंने ये फैसला लिया है टू मेक पीपल अवेयर टू हार्म ऑफ सिगरेट, सिगरेट के नुकसान से लोगों को सचेत किया जाए। उन्होंने ये डिसीजन इसीलिए लिया है। हर सिगरेट पे उन्होंने इस बार चेतावनी लिखी है। कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर कैरोलिन बेनेट हैं, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, और करेंसी कैनेडियन डॉलर है, और कैपिटल ओटावा, ये ओटावा नदी पर ही स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च फ्रूट सॉफ्टवेयर, कर्नाटका है। फ्रूट सॉफ्टवेयर कर्नाटका ने लॉन्च किया है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द इम्पोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस ऑफ इंडिया, यानी वह कौन सा देश है जिसने भारत से टूटे हुए चावल आयात किए हैं, सबसे ज़्यादा आयात किए हैं, वो है चाइना। चाइना को कुछ लगा होगा, टूटे हुए चावल खरीद रहे हैं वो हमसे। चाइना ने ये चावल जो है हमसे सबसे ज़्यादा आयात किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिज्यूम्ड आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद फिर से किस देश के साथ भारत ने बस संचार या बस का आना जाना शुरू किया है फिर से। तो बांग्लादेश के साथ हमारी फिर से बसेस आना जाना शुरू हो गई है। और हाँ, बांग्लादेश से कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, और इसकी जो पीएम है शेख हसीना जुल्फ़ों वाली हैं, और बिम्स्टेक का मुख्यालय जो बांग्लादेश ढाका में ही है। ये तुम्हें याद रखना है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना तुम। टेलीग्राम पे इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो मुझे बता देना। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, आपको बाईलैंग्वेज चाहिए बाईलैंग्वेज मिल जाएगा, और अगर आपको जिस तरह मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये चाहिए ये मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूँगा जून के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स में। आप विश्वास रखिए, करंट अफेयर्स बिल्कुल मैं जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखना, और आप देखना आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो चलिए, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।